मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। मैं जाने ही वाला हूं। मेरा फोन टूटने ही वाला है। इस प्रकार के जितने भी टेंस होते हैं सारे आज आपको इस वीडियो में क्लियर करवा देंगे। हम बता देंगे आपको, ग्रामर के हिसाब से बात करें और चाहे स्पीकिंग के हिसाब से बात करें, सारे के सारे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टेंस होते हैं ये वाले। आज आपको इस वीडियो से प्रेजेंट टेंस की एक ऐसी बारीकी चलेगी पता, जो किसी को नहीं पता होगी वो आपको पता होगी, और आप कहीं कहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो पूरा अच्छे से हमारा वीडियो देखिए। चालू करते हैं अपना वीडियो। चलिएगा अब देखिएगा, हमने कहा एक टाइप, देखिए इसके 3 टाइप बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना फर्स्ट टाइप। इसमें हम जानेंगे नो के बारे में और वांट के बारे में। हमारी बातों को सुनिएगा, जो बताएं उसको एकदम ध्यान सुनिएगा। आप कोई भी कॉन्सेप्ट में किसी प्रश्न में कंफ्यूज होंगे ही नहीं। देखिएगा, हमने कहा नो और फिर कहा हमने वांट। तो नो का मतलब होता है जानना। इसका मतलब हो जाएगा जहां पे नो आएगा और उसका मतलब हो जाएगा कुशलता से हो जाएगा, निपुणता से हो जाएगा। जैसे हमने कहा नो, तो इसका मतलब हम निपुण हैं, हम कुशल हैं उस चीज के बारे में। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, इसका मतलब है कि मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है। मैंने कहा मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, इसका मतलब मैं जानता हूं कि गाड़ी चलाई कैसे जाती है। अगर हम कहें आपसे कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, अब चाहने का मतलब है कि मैं बकलोल हूं, गाड़ी में चला नहीं पाता हूं। मेरी बात यही है। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, चाहता तो हूं बट बोल नहीं पाता। मैं हूं लोल, अंग्रेजी बोल पाता नहीं हूं, इसलिए मैं अंग्रेजी को बोलूंगा पर अभी नहीं चाहता हूं। अभी चाहता हूं बट बोल नहीं पाता। हमने कहा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो जहां आ जाएगा जानना, वहां आएगा धाए से नो और हाउ टू। और याद रखना कि नो के बाद हमेशा हमारा आएगा हाउ टू, और जब नो के बाद हमेशा हमारा आएगा हाउ टू तो उसका मतलब हो जाए कुशलता से, निपुणता से। याद हो गया, जहां पे आएगा नो और नो के बाद हमेशा आएगा हाउ टू। याद करो, जहां पे आएगा नो के बाद आएगा हाउ टू, उसका मतलब हो जाए कुशलता से या निपुणता से। अब इसको देखो, इसका मतलब हो जाएगा वांट या टू। अब जहां वांट या टू आएगा, इसका मतलब हो जाएगा अभाव से या कमी से। एग्जाम्पल देखो, हमने कहा मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसी के बीच में इसको हल देना है। देखो, हमने कहा मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, हमने कहा चाहता तो हूं बट बोल नहीं पाता। अब जब मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, बोल नहीं पाता हूं, चाह रहा हूं, तो इसमें वांट आएगा। क्योंकि जब किसी चीज की अभाव होती है, कमी होती है, वहां पर हम लोग लगाते हैं वांट, और वांट के बाद आता है टू। याद रखना कि नो के बाद तो हाउ टू आएगा, बट हमारा वांट के बाद टू आएगा, वांट के बाद टू आएगा, नो के बाद हाउ टू आएगा, वांट के बाद टू आएगा, नो के बाद हाउ टू आएगा। अब आ गया वांट। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं लोल हूं, अंग्रेजी बोल नहीं पाता, इसलिए मैं अंग्रेजी बोलूंगा बट अभी चाह रहा हूं। अगर आप लोगों मतलब पूछ लिया किसी ने, तो इसका क्या बनेगा आए। अब चाहता हूं, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आता है वांट टू, तो सब्जेक्ट के आई हो गया, वांट हो गया, टू हो गया। बेटा सीखो, हमने कहा आई वांट टू। अब फिर देखो वर्ब आएगी, वर्ब क्या हो जाएगी, स्पीक हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी स्पीक, आई वांट टू स्पीक, स्पीक हो गया नहीं हो गया। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक और इंग्लिश, और आपका सेंटेंस पूरा हो चुका है। सेंटेंस कतई भाई साहब। अब सेंटेंस देखो, यहाँ लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी बोलना, यहाँ पे हमने कहा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। मैं अंग्रेजी बोलना, हमने कहा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। अब देखो कितना गजब का फर्क पड़ेगा। मैं अंग्रेजी बोलना यहाँ पर भी लिखा है और मैं अंग्रेजी बोलना यहाँ पर भी लिखा है, बट अंतर केवल इतने का है कि यहाँ लिखा है चाह लिखा है और यहाँ जान लिखा है। यहाँ जान है, यहाँ चाह है, मतलब यहाँ जान की चाह है।
मतलब यहाँ जान की चाह है, और केवल हल्का सा फर्क पड़ेगा और आपका सेंटेंस जो होगा पूरे की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगे। देखो हमने कहा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, इसका मतलब मुझको पता है कि अंग्रेजी बोली कैसे जाती है, और जब आपको पता होता है कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है इसका मतलब आप कुशल हैं, आप निपुण हैं। तो ये सेंटेंस देखो कुशलता और निपुणता में हमारा आता है नो के बाद हाउ टू, तो इसका बन जाएगा हमारा आई नो, और फिर होगा बेटे हाउ टू स्पीक, और ढाई से इसके बाद आ जाएगा इंग्लिश, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपसे कहा मेरी बहन जूस बनाना जानती है, अब इसका क्या बनेगा, जानती है, जानती है, चाहती नहीं, जान रही है। अब जानती है तो क्या लगेगा, जानती है तो लगता है नो, क्योंकि वो जानती है, जानती मतलब कुशल है, इसका मतलब माई, और कौन सी तो सिस्टर, माई सिस्टर नो बन जाएगा, माई सिस्टर नो हाउ टू। अब जूस ना है, हाउ टू मेक लगाओ, लगा दो प्रिपेयर मेक जूस, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने कहा शीला उससे मिलना क्यों नहीं चाहती है, अब क्यों आ गया तो आपको पता है जहां क्यों आता है वहां लिखते हैं वाई। अब चूंकि सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और यहाँ पे डू डज आता है, इसलिए शीला लिखी हुई है, यहाँ पे डज आ गया, शीला हो गया, डज हो गया, मतलब वाई हो गया, डज हो गया। अब आएंगी शीला तो वाई डज शीला हो जाएगा। इतना कसम से आ रहा होगा कितना जहर सेंटेंस है, वाई डज शीला हो गया। अब क्या लिखेंगे, ध्यान से कहोगे नॉट लिखेंगे, नॉट लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, वाई डज शीला नॉट। अब देखो चाहती है, जानती होती तो हमारा नो आता, चाहती है इसलिए वांट आएगा, वाई डज शीला नॉट वांट, और फिर आएगा टू, और मिलना ना तो मीट, कौन सा मीट हो जाएगा, और उससे मिलना तो मीट हिम लगा दोगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। हमने क्या कहा फिर सीखो, हमने कहा इस तरह के सेंटेंस जहां पे आपकी देखिए दो टाइप बनते हैं, एक हमारा होता है नो का टाइप, एक हमारा होता है वांट का टाइप। नो के बाद हमेशा हमारा आता है हाउ टू, और वांट के बाद हमारा आता है टू। नो का मतलब होता है जानना, जब आप किसी चीज में कुशल होते हो, निपुण होते हो, तो वहां पे हमारा आता है नो, और टू हमारा केवल वहां पे आता है जहां लिखा रहेगा वांट। और वांट का मतलब होता है आप में उस चीज की योग्यता नहीं है, आप उस चीज के योग्य होना चाहते हो, बट अभी इन दिस टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ प्रेजेंट आप इस समय उसके योग्य नहीं हो, आप योग्य होना चाहते हो, आपकी आंतरिक इच्छा है कि आप हो जाओ, बट उसके योग्य भी हो नहीं, तो वही लिखा हुआ है। कुशलता और निपुणता होती है वहां पे नो के बाद हाउ टू आता है, और जहां पे अभाव या कमी होती है वहां पे वांट के बाद टू आता है। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब बेटे है ये हमारा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब कुछ लोग लोल होते हैं, कहेंगे हाउ बीच में कैसे आ गया। याद रखिएगा आप लोग, जब भी हमारा हाउ के बाद टू लगा होता है उसका मतलब होता है मॉडल्स, उसका मतलब क्या होता है, मॉडल्स होता है। तो इसका मतलब यहाँ हाउ हमारा क्वेश्चन ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ हाउ हमारा मोडाल्स हो जाएगा। या वैसे भी नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे समझिए, यहाँ पे टू के बाद V1 आ गया, और टू के बाद V1 का मतलब हो जाएगा इन्फिनिटिव। इतना डीप मत जाओ, केवल सेंटेंस को पहचाना सीख जाओ और बोलना सीख जाओ, और दिन पर दिन प्रैक्टिस करो इनकी। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, यहाँ चाहना आ गया, इसका मतलब मैं चाहता तो हूँ बट बोल नहीं पाता हूँ। जब चाहूंगा बोल नहीं पाऊंगा तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा हमारा वांट। हमने कह दिया आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्लियर हो गया। मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, जब मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ इसका मतलब नो करता हूँ उसको, और नो के बाद हमेशा हाउ टू को हेलते हैं, तो आ गया आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा मेरी बहन जूस बनाना जानती है, तो माई सिस्टर नो हाउ टू मेक जूस। हमने कहा आपसे शीला उससे मिलना क्यों नहीं चाहती है, तो वाई डज शीला। यार इतना तो पता ही होगा यार कि इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डू डज का यूज करते हैं, तो वाई आ गया, डज आ गया, शीला आ गया, नॉट हो गया, फिर वांट टू मीट हिम। हमने एक सेंटेंस आपको दिया कि मेरे पिताजी गाड़ी चलाना चाहते हैं, बताओ क्या बनेगा मेरे साथ, चलो बताओ बोलो।
सोचो मन में, मेरे पिताजी गाड़ी चलाना या बाइक चलाना चाहते हैं, तो मेरे पिताजी तो माई फादर, अब चाहते हैं तो वांट टू, माई फादर वांट टू, क्लियर हो गया। चाह रहे हैं, जानते तो है नहीं, अब चाहते हैं तो वांट ना आता है। अच्छा, तो मेरे पिताजी माई फादर वांट टू, क्लियर, ड्राइव द कार हो गया, ड्राइव द बाइक हो गया। अब सुनो, मेरी माताजी स्कूटी चलाना चाहती हैं, बताओ क्या बनेगा। मेरी माताजी स्कूटी चलाना चाहती हैं, अब चाहना आ गया तो वांट आएगा। चलो वो छोड़ो, अच्छा जानता था क्या, वो प्रतिगत हो गया। चलो फिर से आओ, हमने कहा मेरे पिताजी गाड़ी चलाना जानते हैं, तो माई फादर नो हाउ टू ड्राइव कार हो जाएगा या राइड बाइक हो जाएगा। हमने कहा मेरी माताजी स्कूटी चलाना चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, तो अब चाहती हैं इसका मतलब जानती नहीं है, अब नहीं जानेंगे तो यहां पे वांट आएगा। माई मदर वांट टू, माई मदर वांट टू ड्राइव द कार, ड्राइव द स्कूटी, राइड द स्कूटी होगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये आपका खत्म हो गया फर्स्ट टाइप। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड टाइप में। चलिए देखते हैं अपना सेकंड टाइप। इसको धैर्य पूर्वक देखिएगा, बहुत गजब का कतई अच्छा चप्पा के टाइप है। देखो, हमने कहा इसका मतलब होता है कंपल्सन, कंपनसेशन, मजदूरी बराबर कौन दूरी, मजदूरी। अब देखो, हमने कहा मजबूरी का, मजबूरी यार, मजबूरी वाले सेंटेंस का स्वाहा करते कतई देखो हम होता, देखो हमने कहा ये 3 प्रकार की मजबूरियां होती हैं। एक हमारी ये, एक ये, देखो ध्यान से। अगर आपको हमने कहा मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, मुझे अंग्रेजी पढ़नी है, मैं चाय बनाना जानता नहीं, मुझे चाय बनानी पड़ती है, मुझे चाय बनानी है। मतलब कि एक हमको थूर के काम करवाया जाता है, एक हमको ऊपर से मार के काम करवाया जाता है, वो वाली मजबूरी होती है। और एक हमारी आंतरिक इच्छा करती है कि हमको पढ़ना है। जैसे हमने आपसे कहा कि मुझको पढ़ना है, पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनना है। अब पापा ने कहा कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो मतलब मुझको पढ़ना पड़ता है। अगर तुम्हारे इस बार गणित में नंबर ना, तुमको काट डालेंगे, पापा ऐसा ना कहते हैं, तो मुझे इस बार गणित में अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। अब आंतरिक मन क्या कहेगा, यार मैं गणित में कमजोर हूं, तो मैं गणित में अच्छे नंबर लाऊं, तो मतलब मुझे गणित में अच्छे नंबर लाने हैं। तो बस यही बात, जब आपकी आंतरिक इच्छा करे, मतलब आंतरिक मजबूरी करे, इंटरनली मतलब मजबूरी का मतलब मोटिवेशन करेगा ना अंदर से, बस भाई जब हमारा इंटरनली मोटिवेशन काम करता है मजबूरी के रूप में, उसको हम लोग कहते हैं एक तो। और जब हमको बाहर से कोई मतलब बाहर से काम करवाया जाता है, उसको भी हम लोग कहते हैं। देखो यहां से लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। इसका मतलब होता है पढ़ता या पढ़ना है, मतलब मुझे अंग्रेजी पढ़ना है या मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। मुझको चाय बनानी पड़ती है, मुझको चाय बनाना है। मुझको IAS बनना है, मुझको IAS बनना पड़ता है। मैं उसको गरियाता हूं, मुझे उसको गरियाना पड़ता है। बात केवल इतनी है। देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है सब्जेक्ट इज ए मार प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। यहाँ पे हो जाएगा ना है और वाला है वाली। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको सीखो वाला है वाली। हमने कहा वह जाने वाला है, मेरी गाय घास खाने वाली है, मेरी पत्नी मरने वाली है, मेरी पत्नी मायके जाने वाली है, मेरी पत्नी मायके से आने वाली है, मैं उसको गरियाने वाला हूं, ये मतलब। और अगर ही लगा देंगे तो ही लगा देंगे तो केवल अबाउट टू लग जाएगा आके। उसका मतलब धाए से होने वाला एक्शन। जो एक्शन हमारा धाए से होता है, कौन धाए, जो एक्शन हमारा धाए से होता है उसमें हमारा अबाउट टू लगता है आके। एक कतई प्यारा सेंटेंस है। हमने कहा मेरी पत्नी मरने ही वाली है, मैं चाय बनाने ही वाला हूं, मैं गणित में प्रथम आने ही वाला हूं, मैं IAS बनने ही वाला हूं, मेरी पोस्टिंग होने ही वाली है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने ही वाला है, मैं तुमको तमाचा मारने ही वाला हूं, टीचर कक्षा में आने ही वाले हैं, पेपर होने ही वाले हैं, एग्जाम होने ही वाले हैं, टाइम स्टार्ट होने ही वाला है। ये सेंटेंस अगर ही लगा देंगे तो ही लगाने से धाय वाला काम होगा, और धाय वाला काम होगा तो बनेगा अबाउट टू। फिर देखो एक बार, जहां पे हमारा पढ़ना आ जाएगा, पढ़ता आ जाएगा, तो वहां पे हमारा हैज और हैव के साथ टू लगेगा, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदर वर्ड आ जाएगा। बात की बात है।
हमने कहा सब्जेक्ट इज ए मार प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड ना है वाला है वाली है। एक बार इस वीडियो को रिवीजन करिएगा, इन सेंटेंस में आप लोग कंफ्यूज हो जाएं तो आप गंजे हो जाएगा, बट कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हम जानते हैं अच्छे से कतई धाए। देखो हमने कहा सब्जेक्ट इज ए मार अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, इसका मतलब होता है धाए वाला एक्शन। देखो ध्यान से, हमने कहा मुझे मंगरैली को फोन करना पड़ता है। अब कोई लड़का होगा, हमने अपने आप के लिए मुझे नहीं लिखा, आप लोगों के लिए लिखा है, जो मुझे हमको पेल दो। हमने कहा मुझे मंगरैली को फोन करना पड़ता है। अब मंगरैली किसी गर्लफ्रेंड होगी तो मुझे क्या लिखेंगे? अरे मुझे माई लिख देना। माई शुरुआत में नहीं लिखते यार, इतना तो पता ही होगा, होशियार हो गए हो। माई सेंटेंस के आता बीच में, वो सेंटेंस को ऑप्शन लिखा हुआ है मई, तो यहाँ पे आई आएगा, मुझे का मतलब आई हो जाएगा, इसमें आई हो गया। अब देखो आई अच्छा बनाएंगे, बनना लैटिन का। अब देखो लैटिन हमारी लैंग्वेज होती है। अच्छा इडियम्स फ्रेज का कतई धाए हमने एक सेशन अपलोड कर दिया है, बहुत ही प्यारा शानदार उम्दा कतई चपक के सेशन एक इडियम्स फ्रेज का आया है। 10 इडियम्स हैं, आप लोगों ने नहीं देखा, जाके देखिए। असंभव है कि आए ना, देखो जाके। हमने कहा मुझे मंगरैली को फोन करना पड़ता है। अब करना पड़ता, करना नहीं है, मैं चाहता नहीं हूं करने, पर करना पड़ता है। नहीं करूंगा तो हो जाएगा ब्रेकअप, है ना। अच्छा याद रखिएगा कि एक होता है ब्रेकअप, एक होता है ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब होता है जब किसी से अलग होते हैं, बट ब्रेकअप का मतलब होता है जब किसी से इंटेंशनली नहीं अलग होते हैं और आपकी फीलिंग्स ब्रेक होती हैं। हमारी फ्रेजल वर्ब है, हम करवाएंगे आपको अच्छे से, एकदम इंग्लिश की कमांड ऐसे करवा देंगे, मजा आ जाएगी। जब फ्रेजल वर्ब करवाएंगे तब करवाएंगे इनको। देखो ध्यान से, हमने कहा मुझे मंगरैली को फोन करना पड़ता है, तो आय हो गया। अब देखो फोन करना पड़ता है, अब जान में करना पड़ता है, इसका मतलब मजबूरी है करने की। नहीं करेंगे तो फालतू में कोई फायदा होगा, टेंशन होगी। अब देखो तो आय हो गया। अब मुझे के लिए यहाँ पे हैव आ गया, तो आई हैव, और फिर टू लगेगा, आगे टू लगा दिया, इतना आ गया, पक्का ना। आई हैव, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फोन कह दो या कॉल कह दो। आई हैव टू कॉल, इतना आया नहीं आया, या अब इतना आया कि नहीं आया? आई हैव टू कॉल हो गया। अब फोन करना पड़ता है किसको? आई हैव टू कॉल्ड, कॉल कह दो मंगरैली। मंगरैली, आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। आई हैव टू कॉल मंगरैली, क्लियर। अरे फोन करने की कॉल हो जाएगी, कॉल ना होगी। अब देखो मुझे गणित पढ़नी पड़ती है, इसका मतलब मुझे गणित पढ़नी, हमने कहा तो आई हैव टू स्टडी कर दो या रेड कर दो, स्टडी मैथ। सेंटेंस दोनों हिंदी के अलग अलग हैं, बट इंग्लिश में सेम होगा स्ट्रक्चर। सीख जाना, सेंटेंस बोलना किसी से तो मजा आ जाएगी, आपके सामने वो धान निकल जाएगी उसकी। हमने कहा मेरी माताजी चाय बनाने वाली हैं, ये सेंटेंस आपका मतलब चलो कोई बात नहीं, देखो मन से लिखा हुआ है। हमने कहा मेरी माताजी चाय बनाने वाली हैं, इसका मतलब हो जाएगा माई मदर। अब देखो हमने मदर कहा और यहाँ पे वाला आ गया, जहां पे वाला आता है वहां पे इजेमार के बाद हमारा टू आता है कि नहीं आता, इतना पता है कि नहीं पता? अच्छा हमने कहा माई मदर, हो गया नहीं हो गया? हमने कहा माई मदर इज, और फिर लगा देंगे टू, माई मदर इज टू, क्या बनाने वाली? चाय ना, तो माई मदर इज टू मेक टी। मेक कर दो आप यहाँ पे और टी कर दो, आपका सेंटेंस हो जाए कंप्लीट। माई मदर इज टू मेक टी। अब देखो मेरे पिताजी दफ्तर जाने ही वाले हैं, जब हमारा धाए वाला एक्शन होता है तो आपका अबाउट टू आता है, तो इसका बनेगा, लिख लीजिएगा माई फादर इज अबाउट टू गो टू ऑफिस। यार देखो यार, माई फादर इज अबाउट टू गो टू ऑफिस। क्लियर हो गया अच्छे से? देखो हमने कहा चोमू की गर्लफ्रेंड मरने ही वाली है, तो चोमूज गर्लफ्रेंड ऐसे लिखा चोमू को। देखो चो और मू, और फिर लगा दो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, फिर कर दो चोमूज गर्लफ्रेंड। अब मरने ही वाली है, धाए वाला एक्शन हो रहा है। अब धाए वाला एक्शन होता है तो चोमूज गर्लफ्रेंड इज अबाउट टू डाई। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया भाई साहब। चोमूज गर्लफ्रेंड इज अबाउट टू डाई। एक बार फिर देख लो,
कंपनसेशन या कंपल्सन, इसका मतलब होता है मजबूरी वाले सेंटेंस। और इसके आपके 3 टाइप बनते हैं हमारे। एक हमारा होता है सब्जेक्ट, एक हमारा होता है पढ़ता या पढ़ने वाला, और ना वाला इसको भी इसी में रख सकते हो, कोई फायदा नहीं। मतलब जहां पे आपका ना आ जाए उसको चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, काट कोई नहीं पाएगा। हमने कहा वाला या वाली आपका इसमें आएगा, धाय वाला एक्शन अबाउट टू में आएगा। अब देखो, मुझे मंगरैली को फोन करना पड़ता है तो आई हैव टू कॉल मंगरैली। मुझे गणित पढ़नी है। अब पढ़नी है का मतलब आंतरिक की इच्छा है। आई हैव टू स्टडी मैथ। मेरी माताजी चाय बनाने वाली हैं। माई मदर इज टू मेक टी। अगर यहाँ ही लगा देते तो धाय वाला एक्शन अबाउट टू आता। माई मदर इज अबाउट टू मेक टी। मेरे पिताजी दफ्तर जाने ही वाले हैं तो माई फादर इज अबाउट टू गो टू ऑफिस। चोमू की गर्लफ्रेंड मरने ही वाली है तो चोमूस गर्लफ्रेंड इज अबाउट टू डाई। आपके 2 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, इसमें बनते 4 टाइप के। हमने आपको 2 टाइप के इसमें क्लियर करवा दिए हैं। 2 टाइप का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। और जब हमारा वॉइस का सेशन आने वाला है, प्लीज आप लोग उसका दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका हम, कि वॉइस का सेशन आप लोग जरूर देखिएगा। उसके लगभग हमारे 7 से 8 वीडियो आए, एकदम फंडामेंटल से लेके एकदम पिनेकल तक का आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। कोई भी किताब दुनिया का कोई भी सेंटेंस वाइज का हो आपसे गलत नहीं हो पाएगा। गो का पैसिव क्या होता है, थैंक यू का पैसिव क्या होता है, कम का पैसिव क्या होता है, ईट का पैसिव क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एसेटिव, जितने भी सेंटेंस आपके ग्रामर में आज तक आप लोगों ने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, एक से एक धुआंधार कॉन्सेप्ट आपके वॉइस को देखने को मिलेंगे जो कहीं भी नहीं देखे होंगे। ये उम्मीद पूरी, हम पूरी आशा नहीं विश्वास दिलाते हैं आपको कि एक बार हमसे वॉइस पढ़िएगा फिर पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। और चाहे जिस एग्जाम में जाके बैठ जाएगा, वॉइस का सेशन, वॉइस का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो पाएगा। उस सेशन को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, इंफॉर्मेशनल लगा कि नहीं लगा बताइएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।